नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद। चुनावी संवाद के तहत हम निश्चितों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका। इसी क्रम में इस समय हम मध्य प्रदेश प्रवास पर निकले और मध्य प्रदेश के तहत हम एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में जिसका नाम है चाचौड़ा। वो चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व किसी समय दिग्विजय सिंह ने किया था जब वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिग्विजय सिंह ने किया था, आजकल उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके छोटे भाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए खासे ख्यात है, लक्ष्मण सिंह जी का है। लक्ष्मण सिंह जी पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया और वह फिर मैदान में। पर लक्ष्मण सिंह जी ने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था 2018 में, ममता मीणा, उन पर भाजपा का भरोसा नहीं रहा और भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी बदल प्रियंका मीणा के रूप में नया चेहरा उतारा। ममता मीणा प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी से उतर गए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का रोचक दृश्य इस चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। जो लक्ष्मण सिंह अपने दिल की बात जुबान पर लाने बेहद ख्याल है, वो हमारे साथ है। तो लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद चुनावी संवाद में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। INS 24/7 को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जानना यही है किस दृष्टि से देख रहे हैं इस चुनाव को 2018 के मुकाबले? देखिए 2018 से हम जो जीते थे उससे दुगनी मार्जिन से ज्यादा भी इस बार हम जीतेंगे जी। क्योंकि आप देख रहे हैं सारे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। लगभग सारे चैनल के सर्वे भी आ चुके हैं, आपका भी आया है, सबका सर्वे आया है और कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है जी। बहुत जोश से हमारे साथी लगे हुए हैं और जनता भी बहुत उत्साहित है और चाहती है कि परिवर्तन यहाँ हो और होएगा और हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। कांग्रेस को लाने के लिए लोग बहुत आतुर हैं, ऐसा आपका दावा है। किया क्या है कांग्रेस ने ऐसा जिसके कारण से आपको लग रहा है कि लोग टूटे पड़ रहे हैं आपको जिताने के लिए? कांग्रेस पार्टी का अगर आप जी, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं और कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि जो वो कहती है वो करती है। हमने पिछली बार कहा था कि हम 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त देंगे, हमने दी और भी जो वादे किए थे पूरे किए। हमारी प्राथमिकता हमारा वचन पत्र रहेगा और इसीलिए हमने वचन पत्र नाम रखा क्योंकि हम इसे पूरा करेंगे। 1500 रुपए महीने हम महिलाओं को देंगे, छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। हम लोग आयुष्मान की जो राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करेंगे। छत्तीसगढ़ में जैसा आप जानते हैं गोबर सरकार खरीदती है और उससे पेंट बनाती है और भी वस्तुएं बनाती है, तो सरकार यहाँ भी गोबर खरीदेगी, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है। पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए और छोटे जिले बनाने की भी हमारी योजना है, जिसमें एक मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र का जिला है चाचौड़ा जो बनने जा रहा है। समस्या हल होगी, दूर दराज इलाकों के जो गांव वाले हैं उनको न्याय मिलेगा। तो ये सारी बात है। आप जिस प्रकार का दावा कर रहे हैं कि आप ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में तो आपकी वचनभंगिता को ही इश्यू बनाया हुआ है कि कर्ज माफी के संदर्भ में ऐलान किया था 2018 में कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने बताया था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीने तक इंतजार करती रही भाजपा की भाई मुख्यमंत्री बदल दें, उन्होंने नहीं बदला तो आपके पुराने साथी सिंधिया जी के बदल से भाजपा ने बदल दिया। नहीं, हमने मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बदला क्योंकि पहली किस्त किसानों की हमने कर्ज माफ कर दी थी जी। भाई देखिए ऐसा था कि 5 साल हमको चुना गया था जी और 5 साल में हमने ये तय किया था कि 5 चरण में हम कर्ज माफी करेंगे जी। पहले चरण में हमने कुछ किसानों के कर्जे माफ किए, हमारे बजट में करीब 7,000 करोड़ का प्रावधान हमने किया था कर्ज माफी का, जो हमने पूरा किया। लेकिन वो सरकार गिर गई, कैसे गिरी मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, आपको मालूम है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, थोड़ा बताओ क्यों गिरी? अब वो गिराने वाले कल आए थे जी और यहाँ कह रहे थे कि अगर वचन पूरे नहीं किए तो मैं धूल चटा दूंगा। तो मेरा उनसे ये कहना है कि हम धूल माटी की कीमत कांग्रेस के लोग जानते हैं, आप क्या जानेंगे धूल माटी की कीमत जी। हम हमारी माटी को चंदन की तरह सर पे लगाते हैं,
हम हमारी माटी में हमारे अनाज बोता हमारा किसान, हमारी माटी से हम मूर्तियां बनाते हैं, पूछते हैं हम माटी की कीमत हम जानते हैं। सिंधिया जी आप क्या जानोगे? अतीत की बात है, पर अतीत में तो सिंधिया जी ने कांग्रेस का भी बड़ा साथ दिया। अब वो जिसका साथ देते हैं उसको धोखा देते हैं जी। अब वो भारतीय जनता पार्टी वाले भी संभल के फूंक के कदम चल रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए जी। उनके बहुत सारे उम्मीदवारों का पत्ता साफ हो गया है जी। जिनको मिला वो हारने की कगार पर हैं। चुनाव बाद आप देखेंगे कि जब उनके लोग नहीं जीत पाएंगे तो भाजपा अपने आप देखेगी कोई वजन नहीं है तो अपने आप वो अलग कर देगी। और इनके लिए सबसे अच्छा है कि राजनीति छोड़ के घर बैठें जी। विदेशों में खूब सारी दौलत है, संपत्ति है जी। अपना एंजॉय करें। ये राजनीति एक सेवा का माध्यम है, ये किसी और इसका और कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। कोई भी सिंधी और लक्ष्मण सिंह जी उनको घर बिठाने के संदर्भ में इतने आतुर क्यों रहते हैं? नहीं माधवराव सिंधिया जी थे, मुझे अभी भी वो बयान याद है, सिंधिया जी चुनाव लड़ना छोड़ वकील ढूंढे, या हवाला मामले पे माधवराव सिंधिया जी का नाम आया हुआ था। अभी भी आपने ज्योतिराज सिंधिया जी के सलाह दी। मेरा ये कहना है जी उन सभी के लिए जो सेवा की भाव से नहीं अपनी संपत्ति बचाने की दृष्टि से राजनीति करते हैं जी। ये उनमें से उन श्रेणी में है जी। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो चुनाव लड़ते हैं, वो कोई सेवा की भावना से लड़ते हैं जी। वो अपनी संपत्ति बचे, विदेश में संपत्ति बचे, अपने जो टैक्स को कैसे बचाया जाए, योजनाएं ऐसी कैसे बनाए, ये तो आप जानते हैं तो खेल है, उद्योगपति हैं। आज वो राजनीति में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य वो बने थे, अपने भाग गए वहां से अपने विजय माल्या जी। तो ऐसे लोग जो हैं इनको राजनीति से क्या मतलब? अरे हम सड़क छाप जैसे लोगों के लिए राजनीति है, हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, हम जैसे लोगों के। और आपकी भाषा और भाजपा की भाषा एक क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी वाले भी बोलते हैं क्या कमलनाथ जी को लेकर सेठ हैं, क्या जाने जनता की बात। आप भी कह रहे हैं बड़े बड़े सेठ, कहाँ जाने जनता की बात। देखिए कमलनाथ जी की बात अलग है जी। उनकी तुलना आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं कर सकते जी। कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका एक विजन है और एक विजन लेके मध्य प्रदेश में आए हैं और उनको पूरा 5 साल दीजिए, आप देखिए मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे। ये जो वचन पत्र बनाया ये उनकी दूरदर्शी सोच है। थोड़ा ऐसे विस्तार देते हैं बाकी। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक से एक दिग्गजों को मैदान में उतारा है। बड़े बड़े नाम जो केंद्र की राजनीति करते थे वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, गणेश सिंह। वही कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया मुझे चुनाव नहीं लड़ना, अरुण यादव बोले कि मुझे भी चुनाव नहीं लड़ना। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ, ये कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं, सुरेश पचौरी चुनाव नहीं लड़ना, ये तमाम दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया? किस बात का डर था? जब लहर चल रही थी तो ऐसी लहर में भी। देखिए मेरा ये कहना है कि जहाँ तक भाजपा के नेताओं का आपने पूछा जी, नाम बड़े और दर्शन खोटे जी, ये तो उनपे फिट होती है। हमारे दिग्गज इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता इनके दिग्गज जी। और मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे नौजवान चेहरे। हमने एक 26 साल की हमारी एक बहन लड़ रही है जी, वो देखिए वो भी छक्के छुड़ा रही है गोपाल भार्गव के वहाँ जी। तो ऐसे हमने नए नए चेहरे उतारे हैं और जब यही उन पे भारी पड़ रहे हैं तो दिग्गजों को क्या जरूरत? वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उनके मार्गदर्शन में लड़ रहे हैं। अच्छा, आप कमलनाथ जी के संदर्भ में इतने मूल्य देते हैं, कमलनाथ जी इतने दूरदर्शी हैं, इतने विचारवान हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर किसको ज्यादा बेहतर देखते हैं? अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी को या कमलनाथ जी? नहीं, बड़े भाई साहब ने मना कर दिया है कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ मुख्यमंत्री का, न वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अगर आप जवाब देने में दुविधा में हो तो जानना ही चाहता हूँ, हाँ। किसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं लक्ष्मण देवी? देखिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी नहीं, हम दोनों ही बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे और हैं, रहे भी हैं। दिग्विजय सिंह जी को 10 साल हमने देखा, कमलनाथ जी का विजन जो है वो हमने अभी हमको देखने का मौका नहीं मिला, 15 महीने का ही मौका मिला। तो हम लोग चाहते हैं कि कमलनाथ जी का भी विजन हम देखें, तो इसलिए उनको हम मुख्यमंत्री देखेंगे कैसे जब कांग्रेसियों में कपड़े फड़ने और फड़वाने के संदर्भ में होड़ मची है? लक्ष्मण जी इस बात को लेकर परेशान नहीं होते? फटे तो नहीं ना जी। हंसी मजाक चलती रहती है लेकिन कपड़ा वपड़ा किसी का नहीं फटा, सुरक्षित है, कुर्ते उड़ते सब ठीक ठाक। और सवाल
सवाल इस बात का है कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर आपको कोई शुद्धता नहीं हुई? इस चुनौती के बीच में पार्टी चुनाव लड़ रही, इतने लंबे समय से तैयारी चल रही, 230 सीटों के संदर्भ में फैसला लिया जा रहा है, पार्टी फैसले लेती और फिर फैसले बदलती है, लक्ष्मण सिंह जी का मन नहीं दुखता? अब ये कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि मैं चुनाव समिति में, मतलब टिकट बांटने वाली समिति में नहीं हूं, मैं कैंपेन कमेटी में था, तो मैंने अपने सुझाव दे दिए हैं। अब ये कमलनाथ जी इसका उत्तर ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण सिंह जी को कब से इस बात का सब कुछ होने लगा कि इसका उत्तर वो देंगे, इसका उत्तर वो देंगे? नहीं, वो अध्यक्ष, हम लोग तो लक्ष्मण सिंह जी की बातें इसलिए हैं कि जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन वो टिकट देना नहीं देना है तो उन्हीं का अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र है। पर जिसमें आपकी सीधी भूमिका देती, जन आक्रोश रैली, उसके अनुभव के संदर्भ में कुछ बताइए ना जी। जन आक्रोश रैली का आपने ग्वालियर चंबल संभाग में नेतृत्व किया था प्रभारी के तौर पर, क्या देखने को मिला? कहीं कांग्रेस कुछ बची या सिंधिया जी के साथ पूरी कांग्रेस भाजपा में हो गई? अब आप लोग ढूंढ रहे हो कार्यकर्ता कहीं है कि नहीं? मैंने भाई साहब जन आक्रोश यात्रा में मुझे सह प्रभारी बनाया था और मैं ग्वालियर चंबल संभाग में घूमा हूँ जी। और आपको भी, आपका मीडिया भी बहुत सक्रिय है, आप खुद इतने सक्रिय हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, मुझसे ज्यादा अच्छी रहती है। वहां पब्लिक ने मन बना लिया है कांग्रेस को वोट देने का जी। और इनकी 10 सीट से कम आ रही हैं, जो हमारा अनुमान है। और वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि बीच में सरकार गिरा दी और भाजपा के लिए ही ये रोड़ा सबसे बड़ा बन के खड़े हो गए, इसलिए इनके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है जी। तो इनके झगड़े में स्वाभाविक है कि कांग्रेस को लाभ सीधा मिलेगा और मिल रहा है, और वहां बहुत अच्छी सीटें लाने वाले हैं। सीटें तो आ जाएंगी, पर आपके पास रह पाएंगी क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो गिराने वाले थे वो गए, अब कोई गिराने वाला नहीं है, अब तो चलाने वाले लोग हैं। इस तरह भरोसा आपको कहता है कि गिराने वाले नहीं है? कोई नहीं, अब कौन गिराएगा? पहले भी टिकने वाले लोग ही दिखते थे। नहीं, सवाल महत्वपूर्ण है, इस बार टिकट वितरण के अंतर्गत मतलब लोग ऐसे लिए हैं ना जो दाएं बाएं नहीं हो जाएंगे। लक्ष्मण सिंह जी अभी भी आशंकित है। कोई नहीं जाने वाला साहब, एक विधायक नहीं जाने वाला, हम लोग सब समर्पित भावना से कांग्रेस में रहेंगे। अब ये तो आप उनके पूरे 15 मंत्री बनाए जी, क्या कमी रखी? किसी एक व्यक्ति के कहने पे 15 मंत्री कभी बने? भाजपा बना देगी इनके कहने पे 1 मंत्री या 2 मंत्री भी? जी, कभी नहीं। वो तो गया है कि भाजपा जा ही रही, अब तो कोई सवाल ही नहीं है जी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप अगर इस तरह सरकार गिराओ, अच्छा जिसको पार्टी बदलना है बदले, चुनाव जब नहीं है उसके पहले बदल दे, लेकिन जब संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं तब आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पार्टी बदलें और सरकार गिराएं। ये बहुत बड़ा पाप है, मैं मानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि भाजपा की सूची से लक्ष्मण सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से कितनी निराशा है? ये सवाल इस रूप में है कि आपने देखा भाई नरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और शिवराज जी ने ये बोला जब इन सबको उम्मीदवार घोषित किया कि हमारे जितने भी दिग्गज हैं वो सब चुनाव लड़ेंगे। अब ज्योतिरादित्य चुनाव नहीं लड़ रहे, इसको लेकर लक्ष्मण सिंह जी कितने निराश है? नहीं हूँ, क्योंकि वो दिग्गज नहीं है भाजपा के, इसलिए नहीं लड़ते। सिंधिया जी को दिग्गज नहीं मानते हैं। इस बात का आपको दुख नहीं है? नहीं, नेता को आप नहीं, मुझे एक तो समय पे अपना नेता, जिस नेता को आप मध्य प्रदेश का गौरव बताया करते थे, आज उसको दिग्गज नहीं माना जा रहा है। इस बात को लेकर आपका दिल नहीं दुखता? मैंने तो उनको न कोई मध्य प्रदेश का गौरव माना जी, न उनको दिग्गज माना जी। वो मेरे से जूनियर थे कांग्रेस में जी, मैं उनसे सीनियर था। हमारे तो जूनियर सीनियर रहते हैं, जैसा कक्षा में चलता है भाई, कि कक्षा में कोई आगे है कोई पीछे है जी। अब पीछे वाला समझे कि मैं कक्षा में आगे हूं तो उसकी सोच है जी। तो हमारे यहाँ तो सब ऐसा था, लेकिन वहां जिस भ्रम में वो गए हैं वो भ्रम उनका चुनाव बाद टूट गया है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का विशेष मोह है दिग्विजय, वो मोह आपको इस विधानसभा चुनाव में कितना चुनौती पैदा कर रहा है? चुनौती कहाँ दिख रही है? सब खड़े पूछिए, उनके आधा तंबू खाली पड़ा था जी। 5-6 लाख रुपए खर्च करके सभा करी थी, और ज्यादा करी हो, गाड़ी वाड़ियों को डीजल मिला हो, 10 लाख रुपए का खर्च। और जो प्रत्याशी हैं जी, वो इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी है जी। इनकम टैक्स का काम है काला धन पकड़ना। 2.5 महीने से वो घूम रही हैं और करोड़ों रुपया तो वो खर्च ही कर चुकी हैं जी। तो ये काला धन आ कहां से रहा है?
जी। ये बात आपको परेशान कर रही है? नहीं, परेशान नहीं करी, सवाल खड़े कर रही है जी। हम तो कोई परेशान नहीं है जी। हम तो हिसाब दे रहे हैं यार। चौथे दिन मेरा चुनाव तो ऐसे ही होता है और मैं तो 40 साल से ही कर रहा हूं। चुनौती किससे आपको? ममता जी आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं या प्रियंका जी ज्यादा परेशान? हमें कोई से चुनौती कहीं नहीं दिख रही, कोई परेशान नहीं कर रहा। हम तो जनता जो परेशान है उसके लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की बनेगी तो जनता की एक एक परेशानी हम दूर करेंगे, हमारा सिद्धांत ही है। लेकिन फिर भी इसके संदर्भ में तो कोई स्पष्टता दीजिए। भाई आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, जाने कितने ही चुनाव जीते हैं आप, कौन मुकाबले में है? क्या आपकी राह आसान हो गई? ममता जी भाजपा से चली गई, क्या आपकी राह मुश्किल हो गई? ममता जी भाजपा से क्यों चली गई? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी प्रचार में आगे है, हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, हम लोग बहुत आगे हैं। हमारे जो स्थिति आज है बहुत मजबूत है जी। लड़ाई उन दोनों में है, दूसरे तीसरी नंबर पे कौन आएगा जी। तो उनकी वो जाने। हमारा जहां तक सवाल है, हम तो पहले नंबर। भाई आप जब ये जान पा रहे हैं कि मैं तो नंबर 1 पे रहने वाला हूं, तो थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए ना कि नंबर 2 पे कौन रहने वाला है। अब जब नंबर 1 पे जो खड़ा होता है जी, डाइस पे वो ऊपर खड़ा होता है, नंबर 1 पे 2-3 दाएं बाएं खड़े होते हैं जी, तो हम तो सामने देख रहे हैं, हमें दाएं बाएं नहीं दिख रहा। क्या 2-3 नंबर तय करने में आपको अपने 1 नंबर में अंतर कम हो जाने का खतरा है क्या? कोई अंतर कम नहीं, हाँ अंतर बढ़ रहा है जी। पिछली बार से जो जीत थी उससे दुगनी से ज्यादा जीत हम लोग हासिल करेंगे जी। और मैं कोई लक्ष्मण सिंह की वजह से नहीं होगा। जी। ये हमारे साथी खड़े हैं, हमारी महान जनता जो है, हमारा महान मतदाता है, जी। माता बहनें हमारी, हमारे भाई हैं, और नौजवान जो आए हैं वोट डालने पहली बार, जो इस उम्मीद से आए हैं कि जिला बन रहा है, रोजगार मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये सब उनकी ताकत है, उनकी वजह से हम जीतेंगे। तो फिर एक सवाल और पूछते हैं। जरूर जरूर। आप तो राघोगढ़ से भी विधायक रहे। जी हाँ। आप चाचौड़ा से भी विधायक रहे। जी हाँ। कौन से इलाके से विधायक रहना आपको ज्यादा भाया? देखिए, प्यार सब जगह मिला, स्नेह वहां भी मिला, यहाँ भी मिला, और स्नेह नहीं मिलता तो मैं जीतता कैसे। बहुत स्नेह मिला है और मैं सब जनता का बहुत आभारी हूँ। महान है जनता साहब, आज इतना प्रेम देती, स्नेह देती है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो वो तो ठीक है, सवाल मेरा फिर भी अनुत्तरित रह गया। जी, कैसे? कौन सा विधानसभा क्षेत्र ज्यादा भाया? दोनों ही बराबर जी। दोनों बराबर, और हम लोग चाचौड़ा राघोगढ़ में हमने कभी फर्क नहीं किया। रिश्तेदारियां हैं राघोगढ़ चाचौड़ा में, आप देखिए बहुत सारी रिश्तेदारियां भी हैं, तो एक परिवार की तरह बड़ा प्रेम दिया है, आप बता रहे हैं, बदले में आपने क्या दिया ये भी तो थोड़ा बता दीजिए। मुझे देखिए 5 साल काम करने का समय मिला, 2.5 साल निकल गए कोरोना में जी, तो पूरी दुनिया ही रुक गई थी, तो हम भी रुक गए थे। 2.5 साल न मिल पाए, न कहीं हमारे सब वोटर से ही नहीं मिल पाए। 2.5 साल का समय मिला। इस 2.5 साल में मैंने तालाब बनवाए जिससे कि हमारे मजदूरों का पलायन न हो, सड़कें बनवाई जो बहुत समय से लंबित थी, ठेकेदारों को धमकाया जाता था, कई ठेकेदार भाग गए थे डर के मारे, उनसे इतना कमीशन मांगा जाता था कि भाग गए थे, लेकिन हमने उनको हम वापस लाए और हमने एक पैसा उनसे नहीं लिया और उन्होंने सड़क बनाई। जी। स्टेडियम चाचौड़ा में अधूरा था, वो ठेकेदार भाग गया था छोड़ के, क्योंकि उससे एक बहुत मोटी रकम मांगी गई थी। उस ठेकेदार को हम लाए, बनवाया, स्टेडियम बन गया। जिले की घोषणा कराना कमलनाथ जी ने जो करी है, हम उनके आभारी हैं। ये एक मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ 2.5 साल के अंदर, और आगे समय मिला तो और सेवा करें। पर कहाँ चूक गया? जब चाचौड़ा के जिला बनने की घोषणा हुई थी उससे अपना मैया की हुई थी, नागदा की हुई थी। मैया के संदर्भ में शिवराज जी ने हामी भर दी, नागदा के संदर्भ में भर दी, चाचौड़ा के संदर्भ में आपने अपने संबंध इतने खराब क्यों कर रखे? चाचौड़ा के संबंध में शिवराज जी ने वीडियो में, कैमरे में, ऑन कैमरा हामी भरी है जी, ऑन कैमरा हामी भरी है। अगर लक्ष्मण सिंह जी को हरा दो तो नहीं, ये नहीं कहा, वो जिता दो तो बना दूंगा, ये नहीं कहा। उन्होंने क्लियरली कहा चाचौड़ा को जिला बनना चाहिए, क्यों का वीडियो है। अब वो बदल जाएं तो उसका हम क्या करें? बनना तो बना क्यों नहीं, इसका सवाल नहीं उठाते लक्ष्मण? हमने उठाया, विधानसभा में इनसे मिले, विधानसभा में उठाया, लेकिन जब वो मुकर गए, वो कई वादों से मुकर गए, कोई एक वादा थोड़ी है, हजारों वादे करके वो मुकर गए, हजारों वादे, उनमें से एक वादा ये भी था। पर आपके तो उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा, आपसे किया हुआ वादा कैसे मुकर गए? नहीं, मेरे संबंध तो किसी से भी खराब नहीं है, लेकिन राजनीति अपनी जगह, वो अलग पार्टी में, हम अलग पार्टी में, और हम अपनी बात कहते हैं और वो अपनी बात कहते हैं, और जनता जिसको चाहती है वो चुनती है। ऐसा आपने शिवराज जी के लिए कह दिया, ऐसा आप सिंधिया जी के लिए तो नहीं कहते? सिंधिया जी से मेरा कोई बहुत ज्यादा परिचय नहीं है जी। शिवराज सिंह जी से थोड़ा परिचय इसलिए भी 90 में हम साथ साथ विधायक बने थे, साथ साथ सांसद रहे थे।
सिंधिया जी से मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं, इनके स्वर्गीय पिताजी से जरूर मेरा थोड़ा मिलना जुलना था, क्योंकि हमारी पार्टी में थे, वो हमारी पार्टी के नेता थे और संसद में मेरे साथ थे, मेरे भागीदार संसद में। इनसे मेरा कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। मेरा कोई इनसे सिंधिया जी को जान नहीं पाए, जानने का प्रयास भी नहीं किया जी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे जानने का प्रयास नहीं किया जी। अब मैं उनमें से नहीं हूँ कि झुकूं महाराज महाराज मैं ये सब नहीं करता साहब। मैं एक राज परिवार का सदस्य हूँ, भूतपूर्व राज परिवार का। मेरे दिल में प्रजातंत्र बसा है साहब। सामंतवादी विचारधारा मैं कभी नहीं रखता हूँ, न कभी रखूंगा। मेरे लिए जनता मेरी राजा है। जनता आपकी राजा है, पर जनता में इस बार विभाजन की संभावना बड़ी दिख रही है। भाइयों का समर्थन तो मिल जाए आपको, ये बहनों का क्या करेंगे? बहनें तो सारी की सारी शिवराज भैया के साथ जा रही हैं, तो शिवराज जी बता रहे हैं। बहनें जो हैं जी, बहनें जो हैं वो चक्कर लगा रही बेचारी, उनको 1000 रुपया नहीं मिला, 25 चक्कर लगा दिए। इतने सख्त नियम बना दिए कि वो कुछ उनको मिल नहीं रहा है। हम बिना कोई क्राइटेरिया के 1500 रुपया देंगे उनको। जी, उनको कहीं चक्कर नहीं लगाना, उनके खाते में 1500 आए। आप बोल रहे हैं कि चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर खातों में हर महीने हजारों करोड़ रुपए किसके जा रहे हैं? नहीं, हम देंगे नहीं। ये बहुत सारी बहनें हैं जो उनको नहीं मिला है जी, और जो मिला है उनको इससे ज्यादा अब अगली किस्त मिलनी नहीं। मैं एक बुजुर्ग महिला से मैंने बात करी जी, 70 साल की 75 साल की महिला। मैंने को कहा कि अब आप किनको वोट दोगे? अरे कि चक्कर लगा लगा मेरे जूता फट गए, 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से मिले, पर वोट तुम्हें देंगे तुम 1500 दोगे, ये तो 1000 ही दे रहे हैं। तो ये गांव में ये भावना है कि 1500 ये हमको देंगे और बिना चक्कर लगाए देंगे। शिवराज जी के होर्डिंग लग रहा है भाई कि हम बने रहेंगे तो 3000 तक देंगे। शिवराज जी झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, सब जानते हैं। चलिए, तो आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। जी जी जी। इतने वरिष्ठ आप नेता हैं, अरे नहीं, इतनी बार के सांसद, कितनी बार के विधायक। 2018 में सरकार आई तो यहाँ के लोग इंतजार ही करते रहे कि छोटे राजा साहब की शपथ होगी मंत्री पद की, हम लोग पद का। तो इस बार के संदर्भ में कहीं कोई वादा है? चाचौड़ा के लोग एक विधायक चुनेंगे या मंत्री को चुनेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं हिमांशु जी कि अच्छा रहा मैं पिछली बार मंत्री नहीं बना जी। उसका कारण मैं बताऊं, क्योंकि अगर मैं मंत्री बन जाता तो जिले की चर्चा नहीं चलती जी, और मैं अपने काम में उलझ जाता। जिले की चर्चा चली चुनाव में जीतने के बाद। चुनाव में, पिछले चुनाव में चर्चा नहीं थी जिले के। चुनाव जब मैं जीता और जब मैं मंत्री नहीं बना तो मुझे समय मिला। वो समय मैंने जब घूम के हम लोगों ने चर्चा की, सबने कहा साहब जिलो अपनों बनाए, तो ये जिले का ऐसा मूवमेंट चला। फिर हम गए वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने, वहां सबका मूड बना। वहां हमने अर्जी लगाई 3 दिन में आप चमत्कार देखिए, कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी 3 दिन में। अर्जी किस बात की लगाई थी? जिला बनाने की, सरकार निपटाने की? नहीं, सरकार की साथी नहीं, ऐसा सरकार निपटाने तो हमारी सोच था ही नहीं जी। अगर होती तो हम जिला क्यों बनवाने जाते जी। हम तो अर्जी लगाने गए थे, जिला बना, अर्जी लगाई, 3 दिन में भगवान ने हमारी सुनी। तो बांके बिहारी जी के यहाँ आपने अर्जी लगाई, 3 दिन में जिले की सुनवाई हो गई। तो मंत्री के संदर्भ में अर्जी लगाने गए आप कि नहीं गए? मैं तो साहब देखिए, मैं तो पार्टी का सेवक हूँ। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना और सरकार बनाना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। और हमारे जो कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं, समर्थक यहाँ घूमते, कमलनाथ जी अध्यक्ष उनके हाथ में है। पर ये जो आपके हजारों समर्थक घूमते रहते हैं तो उम्मीद के साथ में, उनकी उम्मीदों का क्या? आपकी पार्टी हमारे सबके पारिवारिक संबंध है और ये कभी इस बात को नहीं देखते कौन क्या बने। अभी सबका उद्देश्य ये है कि अपना सीट जीतना और अच्छे मतों से जीतना। मतलब लक्ष्मण सिंह जी का मानना कि चाचौड़ा के लोग नहीं चाहते कि लक्ष्मण सिंह मंत्री बने? अभी तो ये चाहते हैं चाचौड़ा के लोग लक्ष्मण सिंह पुनः विधायक बने और ये जिला बने। तो अभी लक्ष्मण सिंह जी का फोकस 2 बातों पर। एक तो फिर से विधायक बने, ये क्षेत्र के लोग चाहते हैं, और लक्ष्मण सिंह जी चाहते हैं कि अगर विधायक बन जाओ तो फिर चाचौड़ा को जिला बनवा पाओ, यह वह चाहते हैं। और इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं। तो इस चाहत के साथ लक्ष्मण सिंह जी का दावा है कि इस बार कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार नहीं बना रही है, अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अच्छे खासे पे वो जोर इसलिए देते हैं, वो 5 साल सरकार बनाए रखना चाहते हैं। और लक्ष्मण सिंह जी की हसरत है, वो हसरत पूरी होगी कि नहीं होगी इसका पता हमें 3 दिसंबर को चलेगा।
और लक्ष्मण सिंह जी इतनी व्यस्तता के बीच आपने हमारे लिए समय अरे आप पधारे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों आज इतना ही, मुझे दीजिए आप सादा